नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 14th ऑफ सितंबर 2020, मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की, ट्यूसडे की, 15th ऑफ सितंबर 2020, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और साथ ही साथ आज का एक रिकैप तो बनता ही है दोस्तों, रिकैप शुरू करूं उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैंने जो संडे को सेशन किया था उसमें क्लियरली बोला था कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड बियरिश है। पिछले हफ्ते में जो भी हुआ है वो बियरिश ट्रेंड का कंसोलिडेशन मात्र है, वो कोई बुलिशनेस नहीं थी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज जो हुआ वो फिर से बियरिशनेस जो बियरिशनेस सेकंड लास्ट वीक में हुई थी, जिसका कंसोलिडेशन लास्ट वीक में हुआ था, उसी बियरिशनेस का फिर से स्टार्ट हुआ है। और जितना मैं बोल रहा हूं उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इनिशियली मॉर्निंग में पूरा बुलिश थे मार्केट, गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो चलिए रिकैप में पूरा देखते चलते हैं। ये निफ्टी का अगर हम देखें तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, आप जानते हो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी को। तो दोस्तों 501 जो है वो हमारा सपोर्ट था इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, जब ऊपर खुलता है मार्केट तो हर बार अलग अलग सिचुएशन होती है। वैसे ये कैरी फॉरवर्ड था, तो यहाँ पे वो 15 मिनट वाला मामला नहीं था, पहले 15 मिनट वाला। यहाँ पे आपको यही देखना था कि कौन से लेवल के ऊपर लगातार 15 मिनट ठहरा है मार्केट। तो ये 533 के ऊपर ठहरा था। ये कैरी फॉरवर्डेड प्लान था, इसलिए आप सीधा इसके ऊपर आप देख सकते हो 533 के ऊपर इनिशियली पहले 15 मिनट ये रुका था। तो 501 सपोर्ट था, 585 बुलिश टारगेट था। लेकिन वो 568 यानी 11568 तक का ही हाई बनाया उसने, और उसके बाद फिर से 501 को अप्रोच किया। और उतना ही नहीं, 501 को रिस्पेक्ट भी दिया, यहां से ऊपर भी आया। मैं आपको एक बार 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में लेके चलता हूं। निफ्टी का 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट आपको दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, ये आ गए जी निफ्टी के 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में। तो ये बार बार पहले तो यहां पे आके ऊपर जाता था, फिर 501 पे आप यहां पे देख सकते हो, यहां से उसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से तोड़ने की ट्राई की, फिर से ऊपर गया। लेकिन एक बार जब ये कन्विंसिंगली तोड़ा तो आप देख सकते हो यहां पे नायग्रा फॉल हो गया पूरा। ये आप देख सकते हो किस तरह से गिरा है, बहुत ही बुरी तरह से। तो जब सपोर्ट टूटता है तो यही हाल होता है, आप देख सकते हो। सीधा नीचे सपोर्ट को अप्रोच किया, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और बाद में फिर से ऊपर बाय एग्जिट से वापस सेल एग्जिट। तो पूरा अब मैं आपको इस फ्रेम में समझा देता हूं। ये जैसे ही टूटा, गाड़ी नीचे आ गई, सीधा इस सपोर्ट को अप्रोच किया, और इस सपोर्ट को अप्रोच करने के बाद गाड़ी वापस से ऊपर आई, बाय एग्जिट के करीब आई, ठीक है ना। वहां से वापस नीचे आ गया सेल एग्जिट पे। और जो लो मारा है निफ्टी ने, वो लो जो बनाया है 11383 का लो मारा है, 11383, यानी सपोर्ट को प्राइस फिल्टर से तोड़ दिया था, टाइम फिल्टर से नहीं तोड़ा था। तो ये है निफ्टी का सिचुएशन। अब बैंक निफ्टी दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी का भी कुछ वैसा ही हाल था दोस्तों। बैंक निफ्टी में पहले आपको ये बुलिश प्रोबेबिलिटी की स्लाइड दिखा देता हूं। ये आगे बुलिश प्रोबेबिलिटी की स्लाइड में ये 534 सपोर्ट था, ये 765 फर्स्ट बुलिश टारगेट था। आपको अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल इसके करीब तक गाड़ी आई हुई थी। एग्जैक्टली प्रिसाइजली अगर बैंक निफ्टी का हाई बताऊं तो वो था 22757.30, ठीक है ना। तो ये हाई बनाया था, यानी ऑलमोस्ट इसे अप्रोच किया था। लेकिन उसके बाद ये 22765 के ऊपर नहीं गया मार्केट, गाड़ी उल्टी चल गई, ये 22534 को उड़ा दिया। यानी कि ये बाइंग का स्टॉप लॉस या सपोर्ट जो भी है वो प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर से उसने उड़ा दिया, तोड़ दिया। और जैसे ही ये टूटा, 22534 जैसे ही टूटा, गाड़ी सीधा नीचे सेल एग्जिट पे आई, और उसके बाद सपोर्ट को भी अप्रोच किया, और उसके बाद सपोर्ट भी तोड़ा। मैं आपको सीधा 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में दिखा देता हूं यही चीज। ये आप देख सकते हो यहां पे, ये देखिए, ये बार बार उछल रहा था यहां पे, यहां से बार बार उछल रहा था, ये बार बार उछल रहा था, ठीक है। ये सपोर्ट लिया, उछला, फिर नीचे आया, फिर उछला,
लेकिन जैसे ही यहाँ पे तोड़ा और लगातार आप देखो 15 मिनट से भी ज़्यादा नीचे रहा और टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर से ऑब्वियसली तोड़ दिया उसने, और उसके बाद कभी भी वो वापस मुड़ ही नहीं पाया, बुलिश हो ही नहीं पाया, लगातार गिरता गया जैसे झरना, वो धोध होता है ना, वाटरफॉल, बिल्कुल वाटरफॉल, नायग्रा फॉल बोल सकते हो आप, बिल्कुल वैसे ही नीचे चला गया। और ये यहाँ पे ये लाइन जो है वो 303 वाली लाइन है, जो सपोर्ट था वो भी तोड़ा और उसके बाद बियरिश प्रोबेबिलिटी में घुस गया। ये फर्स्ट बियरिश टारगेट और मेरे ख्याल से सेकंड बियरिश टारगेट भी ऑलमोस्ट अप्रोच कर लिया था, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये बुलिश प्रोबेबिलिटी की स्लाइड क्लोज करके बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखाता हूँ। तो ये 303 का लाइन तोड़ा, उसके बाद ये 425 रेजिस्टेंस था, 193 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसको भी अचीव किया, 193 के भी नीचे गया और 22028 का लो मार दिया उसने, यानी ऑलमोस्ट सेकंड बियरिश टारगेट भी अचीव कर दिया। तो बिल्कुल ईमानदारी से चले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, और बियरिश थे और बियर का उसका अपना जो एटीट्यूड था वो दिखा दिया उसने, ठीक है ना। तो अपनी बियरिश होने की प्रूफ दे दी उसने, ये आप बोल सकते हो, जो कि मैंने संडे को ऑलरेडी वेल इन एडवांस आपको बता दिया था। यानी जितने भी स्टॉक मार्केट आरडी के सब्सक्राइबर या व्यूअर है वो जानते थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बियर है तो बियर है, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं कल की प्रिपरेशन। 15 ऑफ सितंबर 2020, ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है दोस्तों। आप जानते ही हो जबरदस्त बियरिशनेस मार्केट में आज हुई है उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो जब तक इस वक्त यहां पे मैं आपको फिर से बताऊं, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये जिस तरफ भी मार्केट अब जाए, फॉर एग्जांपल ये प्राइस फिल्टर से 369 को उड़ाता है तो फिर बियरिशनेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर 510 के ऊपर जाता है तो बुलिशनेस, यानी मार्केट जिस तरफ भी जाता है उसी के हिसाब से उसे फॉलो करना चाहिए। ये बिल्कुल याद रखना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। इस वक्त निफ्टी के अंदर बुलिश करेक्शन, बियरिश करेक्शन, ऐसा कोई चीज हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखो ना दोस्तों, तो आउटर बार बना हुआ है, बिल्कुल आउटर बार बना हुआ है, तो गाड़ी इस वक्त जिस तरफ भी ब्रेकआउट देती है उसी के हिसाब से चलना मुनासिब होगा, ठीक है ना। और अगर इन दोनों के बीच में ही रहती है, घूमती रहती है, तो फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो वो कहते हैं ना, अपना पेशेंस नहीं खोना है कल, क्योंकि आज इतना जबरदस्त बियरिशनेस हुआ है, तो कल मतलब एक तरह से कुछ लोग होते हैं ना, वो रिवेंज लेते हैं, मार्केट से बदला लेते हैं कि कल मैं नहीं सेल कर पाया था, आज किसी भी भाव पे सेल कर दूंगा। तो थोड़ी सी जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से थोड़ी सी पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, ठीक है ना। मौका जब मिले तभी चौका मारना है, ठीक है। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर 510 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 61 सपोर्ट, 554 जो है वो फर्स्ट बुलिश टारगेट होगा। इसके भी ऊपर गया तो 510 सपोर्ट, 625 सेकेंड बुलिश टारगेट हो सकता है। इसके भी ऊपर गया तो 554 सपोर्ट और 675 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है, जैसे आज टूटा था, तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ये भी हमेशा याद रखना है भाई। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, और अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से मैं किसी को भी पर्सनली राजकोट आने के लिए नहीं बोलता हूँ, ना ही मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपकी भी लाइफ का रिस्क हो सकता है और मुझे भी परेशानी हो सकती है। तो जो भी होता है नॉलेज शेयरिंग, वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू
टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में भैया। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो देख लिया, अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। यही हमारा मतलब बियरिश मार्केट है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अगर ये सपोर्ट 116,369 वाला सपोर्ट अगर उड़ाता है मार्केट, तो 418 रेजिस्टेंस 325 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 69 रेजिस्टेंस 254 सेकेंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 325 रेजिस्टेंस 204 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए। और रास्ते में अगर कहीं पे भी मार्केट रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। और जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया, तो उसमें टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर को काउंट करना ही है। टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं भैया बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी की जो कहानी है ना वो थोड़ी सी अलग है निफ्टी से, थोड़ी सी। यहां पे बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप जानते हो बैंक निफ्टी की बियरिशनेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा थी और ज्यादा है, बल्कि मैं ये बोलूंगा। तो दोस्तों अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो गाड़ी ऊपर बाय एग्जिट तक आ सकती है। लेकिन आप जानते हो जब ट्रेंड जबरदस्त बियरिश हो और बुलिश करेक्शन प्ले करना हो तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए, स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट रखना चाहिए और ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए कि ऊपर इधर तक आएगा ही आएगा। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आधे रास्ते में भी उतर जाना सही रहता है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं होता है। और दूसरी चीज कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप बताते नहीं हो करना क्या चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं जब बुलिश ट्रेंड होता है तो बाय द सपोर्ट, और जब बियरिश ट्रेंड होता है तो सेल द रेजिस्टेंस। इसी पे फोकस रखना चाहिए, अपने खुद के रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने खुद के मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैसा आपका है तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए, एनालिसिस भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरा एनालिसिस या मेरा क्राइटेरिया अगर आपके लिए कहीं पे भी फायदेमंद होता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ठीक है ना। तो दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाएगा तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब आपको बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं, जैसे निफ्टी में समझाया वैसे ही है, ठीक है ना। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 15 सितंबर 2020 के लिए, जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है, नो चेंज, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी 15 सितंबर 2020 के लिए। दोस्तों जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी और का 2 पैसे का फायदा होता है या उसका नुकसान होने से बचता है तो आपको भी पुण्य मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।